सत साहिब सतनाम। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था कि हमारे अंदर सकारात्मक विचार कैसे आए, हमारी सोच को हम सकारात्मक कैसे करें। उसके अगले चरण में आज आपको बताया जाएगा कि हमारा शरीर ब्रह्मांड है, हमारा शरीर एक मंदिर है, हमारी खोपड़ी है ये ब्रह्मांड के संबंधित है, ये गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा है और ये यहाँ से नीचे हमारा मंदिर है। मंदिर देवता का होता है और गुरुद्वारा एक विशाल शक्ति, वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति, परम शक्ति का होता है। तो आइए उसके बारे में जानने से पहले आप अपने आप के दिमाग को अपने आप को समर्पित करते हुए, यानी किसके, नेचर के, कुदरत के, जिसने हमें बनाया, उसके समर्पित करते हुए पहले आप कामना करिए कि प्रभु ने जो हमें दिया है वो बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप अपने आप के मन ही मन में कहिए कि हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है और आप ही मेरे अंदर बैठे हो। बस फ़र्क इतना है कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे देखने के लिए, आप मुझे दृष्टि देने के लिए खुद ही आप मेरे अंदर प्रवेश करके और तुम खुद ही मेरा कनेक्शन आपके साथ जोड़ो। फिर सोचो कि मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, मैं बड़भागी हूँ, परम भागी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ। ऐसी कामना करके अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर दें। उसके साथ साथ आप ये विचार भी करिए कि दुनिया में न तो मेरा कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, मैं सामान्य हूँ, अर्थात मैं राग द्वेष से दूर। ऐसी विचारधारा हम शुरुआत करके अपने खोपड़ी को, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दें। संसारिक विचारधारा से, संसारिक वासनाओं से, संसारिक राग द्वेष से, संसारिक मोह जाल से हम बिल्कुल परे हो जाएं। परे होने के बाद अब हम चलते हैं अगले चरण में। बच्चों, ये बात बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि केवल सत्संग करना, केवल शब्द वाणी सुनना और सत्संग में जाने से सत्संगी नहीं हुआ करता। अकेले शब्द वाणी करते हैं, ये मनोरंजन भी हो जाता है और मनोरंजन के साथ साथ हम अपने अंदर की खुशी भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन हम जो रहस्य जानना चाहते हैं वो रहस्य तो हमें नहीं मिल पाएगा। रहस्य तो तब मिल पाएगा जब उस रहस्य के बारे में हम पूर्ण रूप से अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा का विकास करेंगे। आपने सुना है गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व आकर्षण, यानी हमारी धरती का भी गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का भी है, ग्रहों का भी है, सबका गुरुत्व आकर्षण होता है। गुरुत्व आकर्षण का मतलब होता है कि वो आकर्षण जो गुणवत्ता किसी में हो, गुणवान रूह का आकर्षण हो, उसका खिंचाव हो, उस खिंचाव को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो अगर हम अपने गुरुत्वाकर्षण को समझ लेते हैं तो ये सारा का सारा चुंबकीय शक्ति है। जैसा हम खिंचाव करते हैं वैसा खिंचाव हमारे अंदर आता रहता है।
तो बच्चों अब हमें इस बात को बड़े गंभीरता से समझना होगा और जानना होगा कि हमारे अंदर क्या चीज़ है और बाहर क्या चीज़ है। जब हम समस्त बातों को पूरी तरह समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं इसकी। जैसे पिछली वीडियो में आपने सुना था अपने शरीर के बारे में, सकारात्मक ऊर्जा के बारे में। हमारे शरीर के दो भाग होते हैं, एक तरफ मन होता है, एक तरफ आत्मा होती है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि जब सूर्य आकाश में होता है और सूर्य की लाइट जब बाहर आती है, नीचे आती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर भी ऐसा कहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत करने के लिए आप धूप लीजिए। अब सूर्य की धूप अगर हम आकर्षित करते हैं, आकर्षण होता है, तो आप ज़रा सोचिए इसके बारे में कि ये हमारा सूर्य सवर है शरीर में। इस सूर्य सवर को अगर हम ज़्यादा रखेंगे, इसकी धूप लेते रहेंगे, तो हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। इधर वाला हमारा मन है, इस मन को हम चंद्रमा के साथ जोड़कर आकर्षण करेंगे तो फिर ये मन हमारा बलवान हो सकता है, मजबूत हो सकता है। प्यारे बच्चों, आपने हमारे सनातन में, हिंदू संस्कृति में सुना होगा कि पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर रखें और उसमें चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है या उसकी ऊर्जा है वो आ जाती है, और उस खीर से बहुत से लोगों का मानना है कि उससे बीमारियां भी ठीक हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब चंद्रमा बलवान होता है, यानी पूर्णिमा के दिन चाँद पूरी तरह से बलवान होता है, यानी चंद्र बल मजबूत होता है। अब उस चंद्र बल में अगर हम दूध में चावल डालकर उसकी खीर बनाते हैं और उसको चंद्रमा के लाइट में रखते हैं, तो उसका उसमें आकर्षण होता है, उसमें उसकी किरणें पड़ती है। और इसी प्रकार जब हम सूर्य की लाइट को लेते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती है, और चंद्रमा की लाइट जब आती है तो हमारा मांस और चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो मजबूत होती है। अब हमें जानना है कि जब चंद्रमा मजबूत होता है तो क्या हमें इसकी जानकारी भी है। तुम आधी रात के बाद जब चांदनी रात होती है, तुम हर एक के चेहरे को देखना शुरू कर लेना, तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। जो ही रात्रि के 12 बजते हैं और 12 से नीचे ढलते हैं, चंद्रमा मजबूत होता है, तुम्हारे चेहरे पे इतनी शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है। लेकिन वो चमक किस चीज़ की होती है? चंद्रमा हमारे शरीर में मन के साथ जुड़ा हुआ होता है। मन हमारा जुड़ा हुआ है मांस के साथ, और यही चंद्रमा जुड़ा हुआ है घर में नाते रिश्ते में माँ के साथ, और ये सूर्य जुड़ा हुआ होता है पिता के साथ। अब हमें दोनों को देखना है कि अगर हमारा मांस मजबूत हो, हमारा शरीर बाह्य तौर से मजबूत हो और हमारे अंदर से हड्डियां मजबूत हो, तो हमारे अंदर सूर्य और चंद्रमा दोनों का बल मजबूत हो जाएगा, यानी आत्मा का बल भी मजबूत और मन का बल भी मजबूत। जब दोनों बली हो जाते हैं, दोनों बलवान हो जाते हैं, तो उसके बाद हम फिर आगे निकलते हैं, फिर हम सूर्य और चंदा दोनों से बाहर निकल जाते हैं। संत मत में कहा जाता है कि जहाँ सूर्य और चंदा नहीं पहुँचते और वहाँ तुम पहुँच जाते हो। तो हम कैसे पहुँचते हैं? ये सूर्य है और ये चंदा है। ये सूर्य और चंदा दोनों कहाँ नहीं पहुँचते? यहाँ नहीं पहुँचते, लेकिन हम यहाँ से पहुँचकर आकाश में उड़ने लग जाते हैं। तो बच्चों, इसके साथ हमें आज इसका अध्ययन करना है कि सूर्य और चंदा दोनों सवर
इकट्ठी चल पड़ती है। इकट्ठी चलने से हमारी सुखमना बनती है, यहाँ टकराती है। और यहाँ जब दोनों सवर टकराती है तो टकराने के बाद ये गुरु के पास चली जाती है। फिर हमारे पास क्या आता है? गुरुत्व आकर्षण। गुरु का आकर्षण होता है, सतगुरु का आकर्षण होता है। उस आकर्षण को जब हम अपने शरीर में लाते हैं तो हमारे रोम रोम में ज्ञान प्रचंड हो जाता है और रोम रोम में हमारे अंदर वो शक्ति प्रचंड हो जाती है जो हमें पल पल ज्ञान कराती है। अब ज्ञान कराने वाली शक्ति का नाम गुरु होता है, सतगुरु होता है, वो सत की शक्ति होती है। अब हमें जानना है कि आप सभी में वो शक्ति तो है, आप सभी में वो गुरुत्व की ताकत है, लेकिन फ़र्क इतना है कि तुम्हारा ध्यान संसार में है। अगर तुम्हारा ध्यान इसी में चला जाए, यानी गुरु स्थान पे चला जाए, तो तुम्हारे अंदर की शक्ति है वो समय ही प्रवाह होने लग जाएगी, चारों तरफ घेर लेगी आपको। तो इसलिए बच्चों ये बात समझना है कि अभी आपको 2 मिनट के लिए अध्ययन करवाता हूँ ओम और सोम का। यानी ओम हमारे अंदर गया तो उसने, वो जलनशील है, उन्होंने विकारों को जला के बाहर फेंक दिया। और जब वो बाहर फेंक दिया तो बाहर वाली ताकत आती है, वो सोहंग है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार ध्यान लगाएंगे आप। बिल्कुल शांत तरीके से और ये सोचिए कि मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं, संसार में सबसे सुखी इंसान हूँ, जो प्रभु ने दिया सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ऐसी विचारधारा में एक बार ओम का फिर उच्चारण करिए। उच्चारण करते वक्त गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेकर फिर सांस को लंबा छोड़ना है।
बच्चों अपने ध्यान में मगन रहना। मगन रहकर आपको देखना है कि जब हमने ओम को ऊपर चढ़ाते हुए बोला, ओम की मंजिल को पहले हमने नीचे से लिया, फिर ऊपर ले गए, फिर ऊपर ले गए। जब हमारी गूंज यानी हमारा अनहद नाद बजने लगा, हमारी आवाज़ आकाश मंडल में पहुंची। आकाश मंडल में पहुंचने के बाद जब हम धीरे धीरे नीचे आए तो वो सोम को लेकर आए, यानी ओहंग और सोहंग, यानी सोहंग हमारे साथ हैं, सो है वो भी अंग के साथ और ओ है वो भी अंग के साथ। दोनों हमारे अंग संग हो गए तो अब हमारे पास बीच में होना चाहिए शब्द स्वरूपी गुड लाइट, खुदा का नूर, परम शक्ति और हमारे धुर की वाणी, ये सब हमारे अंदर होनी चाहिए। अर्थात वो गुरुत्व आकर्षण, गुरु की शक्ति वो हमारे अंदर वो अंग सोअंग के बीच में आकर लग जाती है तो हमें ओम का भी ज्ञान होगा, सोम का भी ज्ञान होगा, संसार का भी ज्ञान होगा और निराकार का भी ज्ञान होगा। आगम और निगम दोनों का ज्ञान हो जाते हैं। तो बच्चों एक बार मधुर स्वर में, मधुर विचारधारा में अपने आप को कह दीजिए कि मैं दुनिया का सबसे धनी हूँ। मैं दुनिया का सबसे धनी इसलिए हूँ कि प्रभु ने मुझे अच्छा शरीर दिया है, खाने के लिए रोटियाँ, पीने के लिए पानी और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे दी है और मुझे इस संसार में आनंद लेने के लिए, घूमने के लिए भी बहुत बहुत चीज़ें दी है। हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे धन्यवाद करते हुए आप अपना ध्यान नीचे उतारिए और ध्यान नीचे उतार कर प्रभु से फिर आवेदन करिए कि हे मालिक तुम सदा सदा के लिए मेरे अंग संग रहना। दुनिया कहीं रहे और दुनिया कहीं आए कहीं जाए, लेकिन तुम मुझे छोड़ के मत जाना। बच्चों इसके साथ साथ आपको ये और समझना है कि आपको अपना परिवार, पूरे संसार को मानना है। हमें किसी से राग द्वेष नहीं करनी। जो दुनिया में है सब अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह सब विद्वान हैं, अपने अपनी जगह पर ज्ञानवान हैं। हम तो अपना अध्ययन है वही करें। और ऐसी मंगल कामना के साथ अब हम अपने इस ध्यान क्रिया को समापन करते हैं। बाकी का कार्यक्रम कल करेंगे। इसी के साथ सतनाम, सत साहिब।